नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, डील आते आते तो जंग हो गई। समझ में ही नहीं आ रहा इन लोगों की ये डील कैसी है, क्योंकि डील की बात करते हैं, सब कुछ डील को लेकर करते हैं और वॉर हो जाती है। कल भी काफ़ी कुछ ड्रोन्स मिसाइल्स ईरान की तरफ से छोड़ी गई, जिसको यूएस ने इंटरसेप्ट किया। फिर यूएस की तरफ से भी काफ़ी अटैक हुए हैं ईरान के ऊपर। तो डील आते आते अचानक से क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इससे विपरीत अगर आप देखें कच्चा तेल, तो कच्चा तेल अभी भी ज़्यादा ऊपर जाने को तैयार है नहीं। अभी $98 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है। हालांकि 4.25% ऊपर है, लेकिन 4.25% ऊपर होने के बावजूद $97.8 प्रति बैरल अगर खड़ा है, तो फिर मेरे को लगता है मार्केट अभी भी डील की उम्मीद में है। मैं एक बार आप सभी के साथ थोड़ा सा और डिटेल शेयर करना चाहूंगा कि एक्चुअली में क्या अपडेट है। ऑयल प्राइसेस रोज आफ्टर फ्रेश यूएस स्ट्राइक इन ईरान, रिन्यूड कंसर्न्स ओवर डिसरप्शन टू कमर्शियल शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यूएस फोर्सेस ऑल्सो रिपोर्टेडली इंटरसेप्टेड एंड डाउन्ड सेवरल ईरानियन ड्रोन्स। तो यूएस ने एक फ्रेश स्ट्राइक ईरान के ऊपर करी है और काफी सारे ड्रोन जो ईरान से छोड़े गए थे उन्हें मार भी गिराए हैं, यानी रोक लिए हैं। तो ये सारे अपडेट जो हैं अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आप कच्चा तेल देख भी रहे हो 4.25% ऊपर है। लेकिन वही वाली बात है, जब दिया बुझ रहा होता है तो फड़फड़ाता है। तो वैसा ही कुछ केस लग रहा है यहाँ पे कि शायद वॉर खत्म होने वाली है। ये लास्ट इधर उधर से और अटैक चल रहे हैं दोनों पार्टीज की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं डिटेल यही कह रही है कि शायद जल्दी डील आएगी, क्योंकि कच्चा तेल अभी तक उतना हैवीली रिएक्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज ऐसी चीज़ों पे हो सकता है कच्चा तेल दोबारा $103-104 हो सकता था, लेकिन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स मार्केट अभी भी यही सोच रहा है कि शायद डील आएगी। अब ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। परेशानी चौतरफा है भाई साहब। कच्चा तेल वैसा देखो, कच्चा तेल भी 4.25% ऊपर है, लेकिन हमने जो भाव देख लिए हैं ना, उसके हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, 100 के नीचे अभी भी ठीक है, क्योंकि हमने 104, 105, 110, $112 देखा। अभी हमें 100 के नीचे कंफर्ट लगने लगा है। ये हमारी स्थिति हो गई है। हालांकि कच्चा तेल भी 4.25% ऊपर, लेकिन 4.25% बढ़ने के बावजूद उसका जो भाव है वो भाव हमें अच्छा लग रहा है। बट ग्लोबल मार्केट्स में तो सेल ऑफ आ गया भाई। एशिया पैसिफिक बात करूं तो निकाई आपके लिए 1.5% नीचे, यानी 1.5% की गिरावट है। शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है। हैंगसेंग में 2.25% की गिरावट है। भयंकर टूट रहा है हैंगसेंग, तो आज 2.3% डाउन है। कॉस्पी 3.5% नीचे दिख रहा है आपको इस समय। तो कॉस्पी में कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मलेशिया फ्लैट टू नेगेटिव है। ताइवान 2% नीचे है। तो गिरावट है, चौतरफा गिरावट है, भयंकर गिरावट है। पूरे एशिया में एक मार्केट ऐसा नहीं है जो हरे निशान में हो। कुछ फ्लैट टू नेगेटिव है और कुछ में भयंकर गिरावट है। तो टेंशन का माहौल क्लियर कट दिख रहा है हम सभी को। वहीं अमेरिका की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स आपके लिए करंटली 112 पॉइंट नीचे खड़ा है। S&P 500 फ्यूचर्स करीब 0.4% नीचे है और नेस्डेक फ्यूचर्स में करीब 1% की गिरावट है। हालांकि कल के सेशन में आप देखें तो डाउ जोन्स में करीब 180 पॉइंट्स की तेजी थी। नेस्डेक बिल्कुल फ्लैट था, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट था और रसेल 2000 भी बिल्कुल फ्लैट था। बट आज के सेशन में अमेरिका भी गिरने को तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है। भारतीय बाजार तो बंद है, तो ठीक है, हमें उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेजी की उम्मीद कर रहे थे, मंदी का डर लगने लगा है। अब ये तो बाजार है इस समय हमारा। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी तेजी से बदल रहा है मूड सेंटीमेंट। कल शाम 4 बजे तेजी की उम्मीद हो गई थी पूरी 8 बजे तक वो तेजी की उम्मीद धुल गई और रातों रात अटैक के बाद तो मंदी का डर लगने लगा है। तो ये किस सिचुएशन है जहां पे आप खुद सोचो बाजार कितना कंफ्यूज हो सकता है। हर घंटे उसका मूड बदल रहा है, हर घंटे, क्योंकि न्यूज़ेस ऐसी आ रही हैं। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 250 पॉइंट नीचे दिख रहा है 23,600 की तरफ। तो ये टेंशन का माहौल तो बन गया भाई सब दोबारा से। आगे बात करते हैं कल के डेटा के बारे में। कल FIDIs का डेटा कुछ खास नहीं था, मैंने डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ कल आखिरी वीडियो में, एक बार रिपीट करना चाहूंगा। कैश मार्केट में FIIs ने बेचा है, फ्यूचर इंडेक्स में बेचा है, फ्यूचर स्टॉक्स में बेचा है। तो FIIs तो चौतरफा बेच कर गए हैं। खरीदार है DII और DIIs ने थोड़ी अच्छी बाइंग करी है, यही अच्छी बात है। 1042 करोड़ का बेचा है कैश मार्केट में FIIs ने। 1590 करोड़ का बेचा है फ्यूचर इंडेक्स में, यानी टोटल हो गया 2600 करोड़ की सेलिंग है। और फ्यूचर स्टॉक्स को बेच दिया है 700 करोड़ का, यानी करीब 3300 करोड़ की बिकवाली
FIIs की तरफ से आई है ओवरऑल मिलाकर। वहीं DIIs ने 3800 यानी 3821 करोड़ का खरीदा है, तो बाइंग फिगर में तो बड़ी इनकी हो गई, बट फ्यूचर्स की सेलिंग थोड़ी ज़्यादा प्रेशर बनाती है, कम रुपए में ज़्यादा माल बिक जाता है, तो वो है डेफिनेटली एक टेंशन का विषय। तो ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स और जो कुछ हुआ है उसकी अपडेट। अब मैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूँ। काफ़ी सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, एक एक करके आपको नाम बताता हूँ और दिन के दौरान स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो US और ईरान के बीच में रातों रात हुआ है सुबह 4:30-5 बजे के करीब, वो आप सभी के साथ डिटेल में अगली वीडियो में शेयर करूंगा। स्टॉक्स की बात करें तो एक्सिस केड्स के नंबर आते हुए दिखे हैं, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, बाकी वैसे बड़ा नाम नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि छोटी मोटी कंपनियां बहुत सारी हैं, रोटो पंप्स, MM फॉर्जिंग्स, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। बाकी जो भी बड़ा स्टॉक होगा वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। एक बार रिजल्ट कैलेंडर की बात कर लें तो आज अशोक लेलैंड, एल्कम लैब, अपार इंडस्ट्रीज, BDL, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, PG हाइजीन, ITI, टेक्नोक्लीन, टेनेको क्लीन माफ कीजिएगा, एजिस वोपाक, प्राइम फोकस, दीपक फर्टिलाइजर्स, अवंती फीड्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।